तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले। जी बोलेंगे। कबीले बनु साद में आपको पता है जुमे के दिन हुक्म यह है कि इमाम के करीब बैठो। जी हुक्म है कि इमाम के करीब बैठो। फरमाया गया क्यों? पूछा गया क्यों? फरमाया गया जो दुनिया में आलिम के करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे मुस्तफ़ा के करीब बैठाएगा। बेशक बेशक। हाँ आप आगे बैठ गए, आप खुश नसीब हैं, लेकिन किसी को नामजद ना करें। जी जी हाँ बस जिसका जितना हिस्सा उसे उतना ही बोलना है बस। बाकी जबरदस्ती क्यों? कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह वाह वाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और जोर से आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। सबका अपना अपना हाजिरी हिस्सा है। बस सुने, मेरी औकात नहीं मैं तकरीर कर सकूं, खुदा की कसम जबान हमारी है, लेकिन इस पे हुक्म मदीने वाले का चलता है। सुन रहे मेरी बात? तो बस सुनिए और कीजिए। कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया जी। कबीले बनु साद की मुफलिसी का आलम यह था, इतनी गुर्बत थी उस कबीले के अंदर कि बच्चे भूखे थे, कहत साली थी, खुशकी का साल था, जानवर भूखे थे, हरियाली का नाम तक नहीं था। जानवर जाते थे, भूखे जाते थे, भूखे आते थे, और उन सब में कमजोर हाल हजरत हलीमा सादिया का था। कौन है हलीमा सादिया? हुजूर की रिजाई अम्मी। समझ रहे हैं? हुजूर की रिजाई अम्मी है हजरत हलीमा सादिया। आपके एक रिवायत के मुताबिक 2 बेटियां 1 बेटा था, एक रिवायत के मुताबिक 1 बेटा 1 बेटी थी। गरीब इतनी थी कि कई दिन के फाके घर में हो गए, और जो आपकी सवारी थी वो कमजोर की वजह से उसका पैर भी टूट गया था कहीं। ये सारे हालात थे जब हुजूर इधर मक्के में पैदा हुए। उधर ख्वाब में हलीमा सादिया ने क्या देखा? कोई कह रहा था, हलीमा आंसू पोंछ ले, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हलीमा आंसू पोंछ ले, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया है। अल्लाहु अकबर। सुबह हुई, अपने शोहर के पास आई, आके कहने लगी, सरताज का जी गरीबी ज्यादा है का, फिर का मेहरबानी करो, अब के हम लोग भी चलते हैं, हो सकता मक्के में किसी अमीर का बेटा मिल गया, उसकी परवरिश करेंगे, शायद हमारे बच्चों के गुजारे हो जाएं। इतनी बात कही, आपके शोहर हजरत हारिस ने कहा था, हलीमा हम तो वहां जाने के लायक भी नहीं है, सवारी इतनी कमजोर है कि कैसे जाएगी, हम लोग 2 हैं, सवारी एक है। हजरत हलीमा ने कहा था, चलते हैं, मुकद्दर आजमाते हैं, हो सकता है नसीबा जाग जाए। अल्लाह अकबर। बड़ी कोशिशों के बाद, एक दूसरे को मुतमईन करने के बाद, फिर वो काफिला बनु साद से जब चला औरतों का, हजरत हलीमा सादिया उस काफिले के साथ चली। सवारी कमजोर भी थी, पैर भी टूटा था, जब चली ना तो सबकी सवारी आगे निकल जाती, हजरत हलीमा की सवारी पीछे रह जाती थी। हजरत हलीमा की सवारी पीछे और बाकी सवारियां आगे। वो काफिला ठहरता, हलीमा का इंतजार करता, फिर उनको साथ लेता, फिर चलता। कई बार ऐसा हुआ, एक बार काफिले वालों ने कहा, हलीमा, कहा क्या? का तेरी सवारी में चलने का दम नहीं है, तेरी वजह से हमें भी देर हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, अगर पानी खत्म हो गया हम क्या पिएंगे, इसलिए हमें जाने की इजाजत दो, जब तुम्हें वक्त मिले तो आ जाना। अल्लाह अकबर। ये नबी की पावर बता रहा हूँ, उनकी सखावत बता रहा हूँ, जरा गौर तो कीजिए प्यारे। हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दी है। अब वो काफिला जो आपके साथ आ रहा था, वो काफिला तो आगे निकल गया, आप पीछे रह गई। जब आपने मक्का शरीफ में कदम रखा है, रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। अल्लाह अकबर। वो काफिला बच्चों को लेकर के जा रहा था। हजरत हलीमा सादिया ने जाती हुई औरतों को देखा, बेबसी की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी, या अल्लाह, जो गरीब होते हैं उनके मुकद्दर भी गरीब बनाए हैं तूने, ये कह के रोई है। उसके बाद फिर दस्तूर ये था कि जिसको बच्चे की जरूरत होती थी वो हरम शरीफ के दरवाजे पे आके बैठ जाता, जिसको दाया
की जरूरत होती वो वहां से आके दाया को लेकर के चला जाता था। हजरत हलीमा सादिया आधी रात को मक्के में दाखिल हो रही हैं, बच्चे भी लेकर के औरतें जा चुकी हैं, अब कोई आधी रात को बुलाने वाला भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अपने शोहर को दरवाजे पे खड़ा किया है। उसके बाद हलीमा सादिया दौड़ करके गई हैं, काबे के खिलाफ से लिपट जाती हैं, रो के कहती हैं, ए मेरे परवरदिगार, क्या जो गरीब होते हैं उनके मुकद्दर भी गरीब बनाए जाते हैं? मेरे मालिक में तो थी सबसे गरीब, उसके अलावा मेरी सवारी भी कमजोर थी, फिर मुझे सबसे पीछे कर दिया गया। रह गई बात बच्चों की तो मेरे मालिक औरतें बच्चे लेके जा चुकी हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुझे बता तो सही, मैं अपने बच्चे भूखे छोड़ के आई हूँ, मेरे मालिक तेरी रहमत के सहारे आई थी। या अल्लाह, अगर बच्चा ना मिल सका तो मेरे बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी? या अल्लाह, हम समझदार हैं, हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के गुजारे कैसे होंगे? मालिक कोई बच्चा दे दे जो हमारी जिंदगी का सहारा बन जाए। रो के इतना कहा था, गैब से आवाज आई थी, हलीमा आंसू पोंछ ले, तू एक सहारे की बात करती है, जो हमें तेरी गोद में डालना है वो सिर्फ तेरा सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद। आप लोग माशाअल्लाह बोलते हैं, जरा आप बोलें, जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। अब सारे मिल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रख के हजरत जी, जलसा अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रख के। बस सुने, थोड़ी देर और चलें आगे। जी जी, पूरी रात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जरा गौर से सुन लें। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं गिलाफ से लिपट के रो रही थी, मैंने इतनी दुआ की, एक आवाज़ मेरे कान में आई, फिर उसके बाद फरमाती है मैं तो वहीं पे थी, मेरे पीछे से आवाज़ आई, कोई कह रहा था है कोई दाया? कहने लगी इतना सुनना था, फिर तो दिल में मारे खुशी के बस ठिकाना न था। फरमाती मैं एकदम दौड़ी और दौड़ करके दरवाजे पे गई। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, मैं लफ्ज़ ये कहती खुशी इतनी थी कि नाम तक न बता सकी। फरमाती जी मैं हूँ। फरमाती लेकिन आने वाले का चेहरा देखा तो मैं देख के हैरत में पड़ गई, वो चेहरा कोई आम ना था। फरमाती वो रोब था चेहरे पर, ऐसा लगता था किसी सरदार का चेहरा है, वो आलम था उनके लिबास का, ऐसा लगता था कि आज कोई सरदार आया हुआ है। फरमाती मैं जाके कहती हूँ मैं हूँ। आने वाले ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। कहा मैंने इतना कहा, अल्लाह अकबर। फिर वो कहने लगे तो आइए। कहा मैंने पूछा आप कौन है? आने वाले ने बताया कि मुझे कुरैश का सरदार कहा जाता है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाती इतना सुनना था, फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं सोचने लगी आज बड़े सरदार के घर जा रही हूँ, यकीनन इनके घर से सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, हीरे जवाहरात भी मिलेंगे, इसलिए कि बड़े बाप का बच्चा है, उसको लेकर के जाऊंगी तो माल कर दी जाऊंगी। ये सोचती हुई आप कदम आगे बढ़ा रही हैं। फरमाती मेरी हैरत की इंतहा न रही। कहा क्यों? पूछा गया किस लिए? फरमाती जैसी मैं दरवाजे पे गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से सैयदा आमीना ने दरवाजा खोला। कहा मैंने जैसी कदम रखा है, हजरत आमीना कहती हैं आओ हलीमा अंदर आ जाओ। फरमाती कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, कभी बात भी नहीं हुई है, कभी मैंने आमीना को नहीं देखा, कभी आमीना ने मुझको नहीं देखा। फरमाती जब आमीना ने कहा आओ हलीमा आओ, मैंने कहा बताइए तो सही मोहतरमा, कभी मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम किसने बता दिया? फरमाती अभी मैं ये कह के चुप हुई थी कि पीछे से अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हलीमा हमसे पूछ रही है कि तेरा नाम किसने बताया है? कहा बताइए तो सही। फरमाते जब ये अजमतों वाला बेटा हमारे घर में आया तो मैंने सोचा था या अल्लाह इस शान वाले बेटे को किस माँ की गोद में डाला जाएगा, ये इतनी अजमतों वाला है तो इसे दूध पिलाने कौन आएगा? कहा हम सोच रहे थे, काबे का तवाफ भी कर रहे थे, इतने में आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे की दाया का इंतखाब तुम्हें नहीं करना है, हमने कर दिया है। कहा सुनो जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। क्या शान है? फरमाया गया जिस तरह नबियों में इस बच्चे का जवाब नहीं है, उसी तरह इस दौर की औरतों में हलीमा सादिया का जवाब नहीं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो